तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। चित्रानुसार त्रिभुज की भुजा CA व CB के मध्य का कोण थीटा है, तो इसका मान होगा। यानी कि हमें थीटा एंगल फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा। तो यार ये जो है एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। तो देखो ABC एक ट्राइंगल दिया है, इसमें 3 मीटर की एक भुजा है, दूसरी भुजा 3 मीटर की है तथा तीसरी 4 मीटर के। ये एंगल थीटा है। तो हमें ये पता है कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, समान है। तो ये एक समबाहु त्रिभुज होगा। तो यार ये एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ी थी। उसका जो 5वां पॉइंट था उसमें है। तो ये B है, ये C है और ये A है। तो हमें बेसिकली ये पता है ये दोनों भुजा समान है तथा ये 3 मीटर है तथा ये 3 मीटर है। हम B से एक लंब खींचते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये थीटा फाइंड करना है। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात से ही आएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात हमें पता है कि समकोण त्रिभुज में ही लगते हैं। तो समकोण त्रिभुज के लिए एक एंगल जो होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। माना कि ये किसी पॉइंट P पर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर हम यहाँ से लंब खींचेंगे तो ये 90 डिग्री का होगा, ठीक। अब हम पिछली वाली प्रॉपर्टी से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज के प्रतिच्छेदन बिंदु से लंब खींचा जाए या माध्यिका खींची जाए या समद्विभाजक कोण का समद्विभाजक खींचा जाए तो दोनों एक ही बात होती है। ये हम पढ़ चुके हैं। या फिर हम बेसिकली इसे RHS नियम से भी प्रूव कर सकते हैं। RHS नियम क्या होता है कि भैया दो त्रिभुज ले लेना, CBP और PBA। इसमें ये दोनों भुजाएं समान है, BP उभयनिष्ठ है तथा ये 90 का है तथा ये भी फिर 90 का होगा, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 होता है। उससे भी ये दोनों सर्वांग है। तो ये भुजा बराबर होगी और ये कोण भी बराबर होगा, ठीक है। या तो ऐसे सिद्ध करें या हम प्रॉपर्टी याद रख लें। प्रॉपर्टी में क्या है कि प्रतिच्छेदन बिंदु जो समान भुजाएं हैं, ये दोनों जो समान भुजाएं, इनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, इससे हमने अगर ये जो है वो लंब खींचा है, तो ये लंब जो होगा वो इसकी माध्यिका भी होगी। यानी माध्यिका मतलब मध्य बिंदु, यानी कि CP बराबर PA होगा। अब ये हम क्यों कर रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, टोटल लेंथ 4 है, तो ये 2 की होगी और ये भी 2 की होगी। सही बात है। तीसरी लेंथ हम निकाल सकते हैं। बाकी हमें पता है, देखो हम पढ़ चुके हैं LA/L/K ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, हमें थीटा के साथ वाली भुजा आधार होती है तथा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो A और K दिया हुआ है, तो A और K का अनुपात सेकंड वाला है, यानी कॉस थीटा। सही बात है। तो हम बेसिकली यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा बराबर कितना होगा, जो आधार है, आधार कितना है 2 अपॉन जो कर्ण है 3, ठीक है। तो ये बेसिकली एक प्रॉपर्टी से हुआ है क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर होगा कॉस इनवर्स। देखो कॉस जब उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स में बदल जाएगा, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है कि मान के चलो साइन थीटा बराबर कोई वैल्यू दे रखी हो, तो थीटा ज्ञात करना हो तो वो दूसरी साइड जाके इन्वर्स में बदल जाता है। तो थीटा का आंसर ये होगा, ठीक है।